ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 16। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2007। बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। अच्छा, डेट फिक्स की है? कितना टाइम चाहिए? बाप दादा ने कहा था, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है। समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिलकर के कहें, हम सब एक बाप के एक है, इस विश्व की स्टेज पर एक है, एक मत है, एक के ही है, यह आवाज़ फैले। गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। जो भी आप निमित्त हैं, उन्हों को विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो। चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 12 है, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो। स्वभाव 1-2 में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं, यह तो पता नहीं कौन है, क्या है। एक परिवार है ना, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो।
अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2007। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखने चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो है। एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा इस देह भान देह अभिमान से, और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा अचानक एवर रेडी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है, फिर से सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो, और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है, और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। यह 3 विधियां हैं स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह तीनों खाते जमा है तो चेक करो, क्योंकि अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो अभी मनसा सेवा करो। एवर रेडी होना। कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है। कल भी हो जाए तो जितने भी वर्ग आए हो, एवर रेडी, क्योंकि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। एडवांस पार्टी आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है, बस। बच्चे हाजिर है तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे। आधा कल ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 दिसंबर 2007। दादी दीज द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। अभी बाप दादा और हम सभी आप सभी के संपन्न बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाप दादा के साथ चलेंगे। यहाँ का कार्य समाप्त कर तीव्र गति से उड़ो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 2007। आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो
पूर्वज हो तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे नहीं समझना, 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि बाप ब्रह्मा समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल कराने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनने नहीं चाहती है। शुभ भावना, शुभकामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन शक्ति व द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग दो। गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होनी संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने का, कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो। यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो बने तो बनूं। तो पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, आपका नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हैं कि पहला नंबर बनने चाहते हैं? मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, मुझे देख के और करेंगे। सबका एक आवाज़ निकले दिल से, यह बाप दादा चाहते हैं। वह क्या? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नज़दीक मणका बनना ही है। तो होमवर्क मिल गया? मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2008। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देगी, आखिर कब तक? टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर, चाहे विश्व में।
विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। पुरुषार्थ है, लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। अचानक कुछ भी हो सकता है। दादी का भी सकाश देने का, समय को समीप लाने का पाठ अच्छा चलेगा। दादी सकाश और टचिंग देकर उन्हों को तीव्र करेगी। छोटेपन से ही उनके मन में बहुत प्लान चलेंगे। जन्म ले लिया है? अभी नहीं। जन्म टाइम पर लेगी ना? अभी नहीं लिया। टाइम से ही लेना आजकल के समय में यथार्थ है, लेकिन आप सबसे मिलती रहेगी सूक्ष्म। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 2008। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्दों को कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। किरणें फैलाओ, प्रकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला, जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। अमर है, अमर रहेंगे और बाप दादा के साथ अमर लोक में चलेंगे ना। पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में नहीं आना। सभी को उमंग है ना। पहले साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज्य में जब आएंगे तो पहले जन्म में आना। दूसरे तीसरे में मज़ा नहीं आएगा। पहले जन्म में कौन आएंगे? जो पहला नंबर 4 ही सब्जेक्ट में होंगे। एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर। वह पहले जन्म में साथी बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 2008। बाप दादा जानते हैं, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती, तो प्रकृति भी साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती? यह साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखो कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी।
ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन? तो समझा क्या करना है। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखी है ना? तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। जो भी अनुभव में कमी होना वह 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। मुन्नी बहन ने बाप दादा से पूछा, बाबा दादी का जन्म हो गया है? बाप दादा ने कहा हाँ हो गया है। अव्यक्त बाप दादा वतन के दिव्य संदेश। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 2007। अब तो बच्चों को तीव्र गति से सर्व आत्माओं के बढ़ते हुए दुख अशांति का निवारण कर बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाना है। इसलिए अब इस संगम युग के हर संकल्प, हर घड़ी को स्व और सर्व के कल्याण में लगाना है। व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि इस समय की हर घड़ी सारे कल की प्रारब्ध बनाने वाली है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 मई 2007। समय तो अति की चैलेंज कर ही रहा है, इसलिए अब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। जो साइंस की शक्ति नहीं कर सकती वह साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 2007। मम्मा स्मृति दिन निमित्त। मम्मा ने कहा आप सबकी स्थिति तो हमने कहाँ, सभी तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को इशारा दिया है कि जो कुछ होगा अचानक होगा, और उसकी शुरुआत जो होगी वो भी नेचुरल कैलेमिटीज से होगी, और नेचुरल कैलेमिटीज की उथल पुथल अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई बटन नहीं है। जो बाबा दबाए और ऐसा हो, ये प्रकृति का जो कुछ भी होगा सब अचानक होगा। तो हमने पूछा मम्मा हमारे संगठन के पुरुषार्थ में तेजी कब आएगी? तो मम्मा ने कहा कि अभी आप लोगों का टेंशन कम है। बहुतों के अंदर चलता है कि समय आएगा तो हम तैयार हो जाएंगे। आप समय का इंतज़ार करते हो,
बार बार पूछते हो अभी कितना समय है, कितना समय है, लेकिन बाबा ने कई बार इशारा दिया है कि आप घड़ियाँ हो, आप समय को नज़दीक लाने वाले हो। तो आपका भी सब तरफ जब एक ही आवाज़ आएगा कि परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, घर जाना है, घर जाना है, तब आप देखेंगे चारों तरफ का आवाज़, सबका एक संकल्प, सबकी अवस्था में कितना जल्दी परिवर्तन लाता है। अभी चारों तरफ से बच्चों के अंदर उपराम घर चलने की भावना जब एकदम पक्की हो जाएगी, तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों को कहना कि आज के दिन मम्मा की सौगात है कि उपराम बनो, घर चलने की तैयारी करो। जितना उपराम बनते जाएंगे उतना घर नज़दीक आता जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अगस्त 2007। दादी जी के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने कहा, अभी बच्ची समय को समीप लाना है। बहुत दुख भ्रष्टाचार अति में जा रहा है और बच्चे जो है वह अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा। कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है, प्यार की निशानी बाप समान बनो, ऐसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार है, तो दादी भी दो शब्द बोलने चाहती है। दादी ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को फॉलो करते स्वमान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है। यह मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा, यह तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था। मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 अगस्त 2007। यज्ञ की पालना और उसका विस्तार और दूसरी तरफ राजधानी की स्थापना में दादी का विशेष पार्ट है। जैसे इतने वर्ष यज्ञ के पालना की निमित्त बनी, ऐसे राजधानी की जो स्थापना हो रही है उसका प्लान दादी को बाबा के साथ करना है। तो दादी ने कहा कि बाबा के जो भी अनन्य बच्चे हैं सबके पार्ट में परिवर्तन तो आना ही है। जैसे दादी हमेशा कहती थी, बाबा यह करवा रहा है, बाबा ने यह किया। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अगस्त 2007। जो भी मेरे संकल्प बाकी रहे हैं यह बाबा पूरा करने के प्लान बना रहा है। बाबा ने कहा, इन दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, विद्वान, बड़े बड़े लोगों के पास दादी को सब तरफ जाना है। तो दादी ने बाबा को बिजी कर दिया है। दादी को बहुत फास्ट सब कुछ करना है, तो वह प्लान बना रहा है। यह विशेष समय चल रहा है जिसमें बहुत कुछ होगा।
इसके बाद आप बच्चों को थोड़ी मेहनत से बहुत सफलता का अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 अगस्त 2007। बाबा मुस्कुराए और कहा कि देखो, मम्मा ने यज्ञ स्थापना में अपना सब प्रकार का सहयोग दिया, जिससे यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और इस बच्चे ने फिर एक विश्व सेवा में संपूर्ण सहयोग देकर सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाया, तो यह बच्ची सेवा के निमित्त बनी। दूसरा, जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब कहा, बच्ची ने हाजी का पाठ पक्का किया। और तीसरा, शुरू से लेकर लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना है। यह बच्ची का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहा। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा। हर एक के दिल में यही रहा कि जो दादी कहे, तो इतना बड़ा कार्य बाबा ने इस बच्ची से कराया और बच्ची ने किया। निश्चय के आधार पर बच्ची ने हर कार्य में, हर सेवा में, हर श्वास में, हर संकल्प में विजय प्राप्त की। और सातवां, बाप से अति प्यार होने के कारण बच्ची ने त्याग भी बहुत किया। आठवां, कुर्बान भी बहुत की। नौवां, न अपने शरीर पर, न किसी पदार्थ पर, न किसी वैभवों पर कहाँ भी बच्ची की दृष्टि नहीं जाती थी। हमने कहा, बाबा, अभी दादी जानकी को मुख्य बनाया गया है। तो बाबा ने कहा, देखो, त्रिमूर्ति का गायन है। त्रिमूर्ति को पहले से ही आप दिखाते थे। दादी जानकी, दादी गुलजार और दादी तीनों ही सदा साथ साथ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, जानकी बच्ची को तो अभी डबल सेवा करनी पड़ेगी। अभी तो डबल ताज हो गया। तो समय को समीप लाने के लिए बाबा ने बच्ची को, दादी जी को अपना साथी बनाया हुआ है। तो चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्ची कार्य को संपन्न करेगी। अभी तो एक तरफ प्रकृति की हलचल, दूसरे तरफ माया के भिन्न स्थूल सूक्ष्म रूप, तीसरे तरफ राजनीति की हलचल, साइंटिस्ट की हलचल। यह सब हलचल अभी शुरू होगी, क्योंकि अभी डबल पावर काम करेगी। इसलिए बाबा बच्चों को भी इशारा देता है कि बच्चे भी संपूर्ण शक्ति से, एकाग्र बुद्धि से समय को समीप लाने वाले बने। जो बाबा चाहता है कि बच्चे संपन्न बने, संपूर्णता की ओर चले, तो जो कार्य मुश्किल लगता था, अभी वह कार्य सहज होता जाएगा। लेकिन बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। फिर स्थापना का कार्य देखना कितनी जोर पकड़ता है। तो अभी दुनिया में भी हलचल बढ़ती जाएगी और आप लोगों को भी अचल अडोल स्थिति में एक नामी होकर चलना होगा। ओम शांति।